ओम शांति। हमें सभी बंधनों से मुक्त बनना है, क्योंकि तभी तो हम घर वापस जा सकेंगे। अगर हमें बंधन होंगे तो बंधन जैसे पैरों में जंजीरें पड़ी हुई हों, वो हमें उड़ने नहीं देंगी, वो हमें नीचे खींचेंगे। और विशेष रूप से जब हम योग युक्त होने का अभ्यास करते हैं तो ये बंधन हमें शिव बाबा तक पहुंचने नहीं देते, हमारे मन को भटकाते हैं। विशेष रूप से इनका नुकसान यही होता है कि ये मन को बहुत भटकाते हैं। अब हमें चेक कर लेना है अपने बंधनों को। पहले देह का बंधन, आज हम देह के बंधन को ले रहे हैं। देह की बीमारियां हमें बांधती तो नहीं है, देह की कर्मेंद्रियां अपने आकर्षणों में हमें बंधन तो नहीं डालती। उदाहरण के लिए, आपको खान पान की बहुत आसक्ति है और आपको कहीं सेवा पे जाना है, कहीं बाहर जाना है, लेकिन आप वैसा खाना खाए बिना सुख का अनुभव नहीं करते, आप रह नहीं पाते, तो आप वहाँ जाएंगे नहीं, कहेंगे ना भाई हमसे नहीं होगा। तो एक बंधन हो गया ना। स्थान का भी बंधन हो जाता है। हमें बहुत सुखों में रहने की आदत हो, हमारे बहुत अच्छे बिस्तर हों, हम एसी के बिना रहते ही ना हों, और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं हमारे घर में हों, आपको सेवा में बाहर जाना है जहाँ ज़मीन पे सोना पड़ेगा, कोई वहाँ सुविधा नहीं होगी। आप चाहेंगे कि हम वहाँ न जाएं, हम अपने घर में ही ठीक हैं, यहीं से मनसा सेवा कर लेंगे। ये भी बंधन हो जाता है आत्मा के लिए। देह के बंधनों में यदि हमें कोई बीमारी हो गई है और वो हमें खींच रही है, बहुत कुछ भी करने नहीं देती, सेवा पे जाना तो छोड़ो, हमें योग युक्त भी नहीं होने दे रही है, हमें प्रसन्न भी नहीं होने दे रही है, हमारे अनेक व्यर्थ संकल्पों के भी कारण बन गई हैं वो बीमारियां, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा बंधन हो जाता है। तो हम अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। देह से न्यारे होने का अगर हम बहुत अभ्यास करते होंगे तो ये अनुभव होगा कि सेवा पर जाने से, सवेरे उठने से हमारी सारी बीमारियां ठीक होने लगेंगी। सेवा का बल बीमारियों को ठीक कर देता है। लेकिन यदि किसी बंधन के बंधन में बंध कर हम सेवाओं से अपने को वंचित कर लेते हैं तो हम सचमुच ईश्वरीय बल से भी वंचित हो जाते हैं। कई लोगों को देह के बहुत बंधन होते हैं, सवेरे नहीं उठ सकते हैं क्योंकि पेट ठीक नहीं है, क्योंकि रात को देर से सोए थे, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये बीमारी है वो बीमारी है, तो बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। और शिव बाबा ने हमें समझाया था कि अगर सवेरे उठकर शिव बाबा की ब्लेसिंग्स लोगे, उससे बातें करोगे, उसका हाथ सिर पर रखाओगे, बहुत अच्छा योग करोगे, परमात्म अनुभूति करोगे, तो तुम्हारी बीमारियां भाग जाएंगी, क्योंकि मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। मन अतीन्द्रिय सुखों में आ जाता है। सवेरे जब मनुष्य को बहुत आनंद आता है, योग बहुत अच्छा लगता है, तो मन की सुखद स्थिति से, मन की प्रसन्नचित स्थिति से अनेक बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती हैं। तो हम सब ध्यान दें कि देह का कोई भी बंधन हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधक तो नहीं है। उस बंधन को हटाना है, अपनी विल पावर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। हमें याद रखना है, मन की शक्ति से हम तन को भी चला सकते हैं। ये बाबा ने भी कभी कहा था किसी को, मुझे याद है, कोई बीमार व्यक्ति बाबा से मिल रहे थे, बाबा से पूछा बाबा क्या करें। बाबा ने ये बहुत अच्छी बात कही थी, मन की शक्ति से तन को भी चला सकते हो। सार यही है, मन में यदि पॉजिटिव चिंतन है, मन यदि बहुत स्ट्रांग है, मन यदि घबराया घबराया नहीं होता, मन यदि निराश नहीं रहता,
तो शारीरिक बीमारियां हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में रोक नहीं पाती हैं। तो आओ हम शरीर के भिन्न भिन्न तरह के बंधनों से मुक्त बने। ओम शांति।